हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स का जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनका फॉर्मूलों के आधार पर हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वॉइड्स में है और कौन कौन से जो है वो यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनके अंदर जो आयंस हैं, कौन कौन से आयंस जो होते हैं वो यूनिट सेल को फॉर्म करते हैं और कौन से आयन वॉइड्स में होते हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेनली हम लोग केवल 3 ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सीजियम क्लोराइड और तीसरा जो है वो जिंक सल्फाइड है। तो इन 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि जिंक सल्फाइड अकेले 2 तरह के स्ट्रक्चर को शो करता है। एक तो सिंपल जिंक सल्फाइड अपना स्ट्रक्चर शो करता है, दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो करता है, और इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग वुल्फजाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इन चीजों को हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड। सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक सॉलिड जो कि AB टाइप का होता है, AB टाइप का। किससे बना होता है? सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से ये सोडियम क्लोराइड बना होता है। तो अब जरा इसके स्ट्रक्चर के मेन फीचर्स देखें। मेन फीचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के मेन फीचर्स क्या हैं, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहले इसका हम लोग एक यूनिट सेल बना लेते हैं और यूनिट सेल के आधार पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये इसका एक यूनिट सेल है, इसी के साथ एक और यूनिट सेल हम लोग यहाँ पे लगा के रखते हैं और अब इसके ऊपर एक और यूनिट सेल लगाएंगे। और इसके ऊपर एक और यूनिट सेल लगाते हैं इस तरह से। ये यूनिट सेल बनी, इसको ऐसे यहाँ और इसको ऐसे यहाँ ले लेते हैं और ये ऐसे यहाँ और ये इस तरह से, तीनों एक सीध में आए। इनके हम लोग लोकेशंस को शो करते हैं। देखो, यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे ये डार्क लाइन में एक ऐसे बनाएंगे और एक इस तरह से। तो ये डार्क है, यहाँ इस तरह से रहेगा, यहाँ भी एक लाइन रहेगी। ध्यान देना कि ये जो लाइन है ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन्स है। इस चीज को याद रखेंगे। अभी जो यहाँ पे बना फिर इस तरह से यहाँ बनेगा, ये इस तरह से यहाँ होगा, यहाँ भी एक डार्क लाइन होगी और यहाँ इस तरह से होगा और ये डार्क होगा, ये भी इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा और ये जो होगा ये इस तरह से होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। फिर ये स्ट्रक्चर होगा और इसी को अगर यहाँ मिलाएं तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये सारे साइड्स जो
जो आप देख रहे हैं ये वाले साइड्स जो हैं वो सोडियम आयन के साइड्स हैं और सोडियम आयंस जो होंगे वो कहाँ मिलेंगे, वॉइड्स में, जबकि क्लोराइड आयंस जो होगा ये इस यूनिट सेल का कंस्ट्रक्शन करता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करें किस चीज की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके रेडियस रेशियो की। तो RNA आयन दैट इज इक्वल टू 95 pm होता है, जबकि R क्लोराइड आयन ये इक्वल टू 181 pm होता है। तो RNA आयन अपॉन R क्लोराइड आयन दैट इज इक्वल टू 95 अपॉन 181 इक्वल टू 0.524। तो अगर हम लोग देखें तो 0.524 लाई बिटवीन इसके किसके बीच में, 0.414 से 0.732 के बीच में ही आता है। अगर इनके बीच में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस these shows octahedral, these shows octahedral environment around ions। इनके अंदर जो है वो ऑक्टाहाइड्रल एनवायरनमेंट होगा, किसके, आयंस के चारों तरफ, आयंस के सराउंडिंग में। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ईच क्लोराइड आयन इज octahedrally surrounded by 6 sodium ion, and each sodium ion surrounded by 6 क्लोराइड आयंस। प्रत्येक क्लोराइड आयन जो है वो 6 सोडियम आयन के द्वारा सराउंडेड होगा और प्रत्येक सोडियम आयन जो होगा वो 6 क्लोराइड आयंस के द्वारा सराउंडेड होगा। रेडियस देख के क्या पता चल रहा है कि क्लोराइड आयंस जो हैं वो आकार में बड़े हैं। तो क्लोराइड आयंस जब आकार में बड़े हैं, ऐसी कंडीशन में क्लोराइड आयंस कहाँ होंगे, क्लोराइड आयंस क्रिस्टल में होंगे, ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बनाएंगे। जबकि सोडियम आयन जो है वो आकार में छोटा है तो ये वॉइड्स के अंदर उपस्थित होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि क्लोराइड आयंस आर बिगर इन साइज, क्लोराइड आयंस आर बिगर इन साइज, ये आकार में कैसे है, बिगर है, एंड regarded as having a cubic closed arrangement। ऐसा माना जाता है कि ये एक क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट शो करेंगे। जब क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट शो करेंगे तो ये सभी कहां होंगे, ये सभी जो हैं वो कॉर्नर्स पर होंगे फेस सेंटर के। तो ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, all the corners and face center are occupied by chloride ion। जितने भी कॉर्नर्स होंगे या जितने भी फेस सेंटर्स होंगे वो सब कहां, किसके द्वारा कवर किए जाएंगे, क्लोराइड आयंस के द्वारा। और जितने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे, ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, जितने भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे
तो ये सभी ऑक्टाहाइड्रोलाइड्स आर कवर्ड बाय सोडियम आयन। ये सभी ऑक्टाहाइड्रोलाइड्स जो होंगे वो सोडियम आयन के द्वारा कवर किए जाएंगे। तो अभी अगर हम लोग बात करें इनके डिस्टेंस की, जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो कौन कौन सा डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, तो देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट आयन, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ion, distance between two adjacent ion of different kind is equal to 2.815 एंगस्ट्रॉम। जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा आयनों के बीच में वो 2.815 एंगस्ट्रॉम होगा। इट शोज दैट the two ions are not touching to each other। इससे ये पता चलता है कि जो दो आयंस हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो एज द सम ऑफ देयर आयनिक रेडाई इज इक्वल टू 2.76 एंगस्ट्रॉम, यानी RNA आयन प्लस R क्लोराइड आयन, इनका सम जो होता है वो 2.76 एंगस्ट्रॉम होता है। तो क्लोराइड आयंस which are not touching each other, जो क्लोराइड आयंस हैं जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, फॉर्म FCC अरेंजमेंट। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्लोराइड आयंस जो है वो आकार में बड़े होते हैं, इसलिए ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बनाते हैं। जितने भी कॉर्नर्स हैं फेस सेंटर के, उन सब पे कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे सब पे क्लोराइड आयंस पाए जाएंगे। जबकि जितने ऑक्टाहाइड्रोलाइड्स होंगे इसमें, तो उन ऑक्टाहाइड्रोलाइड्स में सोडियम आयंस पाए जाते हैं। दो एडजेसेंट डिफरेंट आयंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2.815 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और इससे ये पता चलता है कि ये आयंस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। हालांकि दोनों के एटॉमिक जो आयनिक रेडाई हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस के जो रेडाई का सम होता है वो 2.76 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्लोराइड आयंस जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल बनाते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल बनाएंगे। तो जो सोडियम क्लोराइड की यूनिट शेल होती है वो 4 NaCl यूनिट से बनी होती है। इस बात को याद रखने की है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसकी जो यूनिट सेल होती है वो 4 NaCl के यूनिट से बनी होती है। द यूनिट सेल of NaCl consists of 4 NaCl यूनिट्स। ये 4 NaCl यूनिट से बने होते हैं, यानी 4 Na आयन और इसके साथ साथ कितने and 4 Cl आयन। तो अभी अगर हम लोग निकालें नंबर ऑफ Na आयन, दैट इज इक्वल टू कितना 12 into 1/4। ये कहां होंगे 12 into 1/4 प्लस
एक जो होगा वो बॉडी सेंटर में होगा, तो ये हो गया कितना 3 और 1 कितना हो गया 4। अब अगर हम लोग 4 क्लोराइड नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस देखें तो ये क्लोराइड आयंस कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे जब ये होंगे तो 8 × 1/8 प्लस 6 जो होंगे वो कहाँ होंगे फेस सेंटर पे होंगे, 6 जो होंगे वो कहाँ होंगे फेस सेंटर पे, तो इनकी भी संख्या कितनी हो गई 4। अब अगर देखा जाए तो 4:4 दैट इज इक्वल टू कितना होता है 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक यूनिट सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल की बात होती है। तो एक यूनिट सेल में जो है वो सोडियम क्लोराइड के 4 यूनिट्स होते हैं, यानी 4 सोडियम आयन होंगे और 4 क्या होंगे क्लोराइड आयन होंगे। अभी इस तरह का स्ट्रक्चर और कौन कौन से शो करते हैं, तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो इनमें से हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स ऑफ alkali metals except cesium, केवल सीजियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एल्कली मेटल्स के हैलाइड होंगे वो सोडियम क्लोराइड की तरह से स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसके साथ साथ आयरन का ऑक्साइड और बेरिलियम का सल्फाइड भी इसी तरह के स्ट्रक्चर को शो करता है। इसके साथ साथ अगर अमोनियम हैलाइड को देखें, अमोनियम हैलाइड, तो अमोनियम हैलाइड भी इसी तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सोडियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर का, कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों वो एल्कली मेटल हैलाइड्स के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफर होता है, ऐसी क्या चीज होती है। तो इसमें बस एक ही बात आती है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड जो मतलब एल्कली मेटल्स हैं उनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो अगर साइज बढ़ता जाता है तो ऐसे में इनके स्ट्रक्चर में भी डिफर हो सकता है। तो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग देखते हैं सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। हो गया? सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, देखो सीजियम जो है ये भी एल्कली मेटल है और क्लोराइड इसके साथ भी लगा हुआ है, फिर भी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा डिफर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, इसकी यूनिट सेल कैसे होती है, तो देखते हैं। इस तरह से इसकी यूनिट सेल होती है, ये 8 कॉर्नर्स पे इस तरह से ये कॉर्नर्स पर होंगे 8। एक जो होगा वो सेंटर में होगा, यहां ये सेंटर में होगा। अब इसी सेंटर पे ये सभी ऐसे लोकेटेड करते हैं। ये है सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल। कैसा होता है, इट इज एन आयनिक सॉलिड हैविंग AB टाइप फॉर्मूला। इसका भी फॉर्मूला जो होगा वो किस तरह से होगा, AB टाइप होगा। अब अगर इसका रेडियस देखें तो R सीजियम आयन दैट इज इक्वल टू 169 pm, और क्लोरीन का कितना होता है R क्लोराइड आयन आयनिक रेडियस अभी हम लोगों ने देखा 181 pm। ध्यान दें अभी हम लोगों ने सोडियम को भी देखा था, सोडियम से सीजियम तक आते हैं तो आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आयनिक रेडियस कैटायंस का बढ़ेगा तो ऐसे में स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफर होगा, और यही रीजन है कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो बाकी एल्कली मेटल्स के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफर होता है।
तो अब अगर रेडियस रेशियो निकाल लें तो रेडियस रेशियो निकालेंगे R कैटायन अपॉन R एनायन, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 अपॉन 181 pm, ये इक्वल टू 0.934 pm लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में पड़ रहा है 0.732 एंड 1, 0.732 और 1 के बीच में ये आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा, शोज क्यूबिक अरेंजमेंट, ये क्यूबिक अरेंजमेंट शो करता है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8, विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। अब देखो इसमें भी क्लोराइड आयन जो है वो बड़ा है किससे, सीजियम आयन से, तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनाएगा। तो क्लोराइड आयन बिगर इन साइज एंड फॉर्म क्यूबिक अरेंजमेंट, क्यूबिक अरेंजमेंट, क्लोराइड आयंस जो है वो आकार में बड़े हैं और इसलिए ये क्यूबिक अरेंजमेंट बनाते हैं, ये क्यूबिक अरेंजमेंट बनाएगा। क्लोराइड आयन आकार में बड़ा होने के कारण क्या बनाएगा, क्यूबिक अरेंजमेंट बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस प्रेजेंट एट द ऑल कॉर्नर्स, ये सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होंगे। सीजियम आयन जो है, सीजियम आयन, ये सीजियम आयन कहां पे होगा, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो सीजियम आयन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल के सेंटर पे उपस्थित होगा। प्रत्येक सीजियम आयन जो होता है वो 8 क्लोराइड आयंस के द्वारा सराउंडेड होता है। तो ईच सीजियम आयन सराउंडेड बाय, ईच सीजियम आयन सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस, प्रत्येक सीजियम आयंस जो है वो 8 क्लोराइड आयंस के द्वारा सराउंडेड होंगे एंड ईच क्लोराइड आयन is surrounded by, each chloride ion is surrounded by 8 cesium ion। प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से सराउंडेड होगा और प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा। तो अब नंबर ऑफ सीजियम आयन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सीजियम आयन, तो ये बॉडी सेंटर में है, ये है सीजियम आयन, सीजियम आयन और ये सब क्या है, क्लोराइड आयंस है। तो नंबर ऑफ सीजियम आयन जो है वो कितना हुआ 1 और नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने हो गए 8 into 1/8 दैट इज इक्वल टू कितना 1। तो सीजियम आयन रेशियो क्लोराइड आयन कितना हो गया 1:1। अन्य कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, तो जितने भी सीजियम के ही हैलाइड होंगे वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड तो है ही, सीजियम ब्रोमाइड भी है, सीजियम आयोडाइड भी है, सीजियम साइनाइड भी है, टाइटेनियम क्लोराइड है, टाइटेनियम ब्रोमाइड है, टाइटेनियम आयोडाइड, ये सारे जो होते हैं वो इसी की तरह से स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये था सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो कि सोडियम क्लोराइड या एल्कली मेटल के अन्य हैलाइड्स के स्ट्रक्चर से डिफर होता है। इसमें सीजियम आयन जो होगा वो बॉडी सेंटर में होता है, जबकि क्लोराइड्स या हैलाइड्स आयन जो होंगे दे विल बी एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं। तो फटाफट इसको कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मिटा लें।
स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे जिंक सल्फाइड बना होता है, जिंक सल्फाइड को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिंक सल्फाइड के दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक तो बुर्दाइट स्ट्रक्चर आएगा और एक कॉमन जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर आता है। तो हम लोग बना लेते हैं पहले जिंक सल्फाइड की यूनिट सेल। ये जिंक सल्फाइड की यूनिट सेल है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखो ये वाले स्ट्रक्चर्स जो होंगे इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे मिला दें, इस तरह से। सभी कॉर्नर्स होंगे ये इस तरह से होंगे, एक यहाँ बीच में भी होगा, इसके साथ फिर यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ के कॉर्नर्स जो होंगे ये इस तरह से, फिर यहाँ और यहाँ इस तरह से, और फिर यहाँ इस तरह से। जितने सारे हो गए। जिंक कहाँ होगा, एक यहाँ होगा, दूसरा जिंक कहाँ होगा, यहाँ होगा, तीसरा फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा, और चौथा जो होगा वो यहाँ होगा। तो ये है ZnS जिंक सल्फाइड। ये जो होगा ये सल्फाइड -2 आयन है, जबकि ये जो है ये Zn+2 आयन है। जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। जिंक सल्फाइड भी जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। जिंक सल्फाइड इज एन आयनिक कंपाउंड। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। किस टाइप का है, ऑफ AB टाइप, AB टाइप। अभी इसके दो आयन्स जो होते हैं वो 1:1 में होते हैं, इसीलिए ये AB टाइप का कंपाउंड कहलाता है। जिंक सल्फाइड हैज two types of structure, two types of structure। जिंक सल्फाइड में दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला तो है जिंक ब्लेंड, ZnS जिंक ब्लेंड। पहला जो स्ट्रक्चर आएगा वो जिंक ब्लेंड कहलाता है, ZnS या जिंक सल्फाइड। तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है। तो इट हैज क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट, इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट होगा। इसमें जो सल्फाइड आयंस होंगे, सल्फाइड आयंस आर प्रेजेंट। कहां पे सल्फाइड आयंस लगे हुए हैं, दिख रहा है कहां पे है ये अरेंजमेंट, एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ये क्यूब के कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं। एंड Zn+2 ions are at the center of each face। प्रत्येक फेस के सेंटर पर पाए जाएंगे कौन,
जिंक प्लस 2 आयंस। प्रत्येक जिंक प्लस 2 आयन जो होता है, each Zn plus 2 ion is surrounded tetrahedrally by 4 sulfide ions, and each sulfide ion is surrounded tetrahedrally by 4 Zn plus 2 ion. So the structure is 4:4। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कितना होगा? 4:4 कोऑर्डिनेटली या 4:4 कोऑर्डिनेशन। 4:4 कोऑर्डिनेशन में इनका स्ट्रक्चर मिलता है। अब अगर इनका हम लोग रेडियस रेशियो निकालें तो कितना आएगा? रेडियस रेशियो की बात करें अगर, तो कितना रेडियस रेशियो होगा? तो देखो, रेडियस रेशियो that is equal to RZn plus 2 upon RS minus 2। तो जिंक प्लस 2 का जो रेडियस होता है ये 74 होता है, और सल्फाइड आयन का जो रेडियस होता है ये 184 होता है, that is equal to 0.4। ये जो आता है वो 0.4 है। तो अगर 0.4 है तो it is more than expected for। जितना एक्सपेक्टेशन है इससे कहीं ये ज्यादा होता है। तो एक्सपेक्टेड फॉर एग्जैक्ट फिटिंग, एग्जैक्ट फिटिंग के लिए जितना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ये ज्यादा मिल जाता है। तो जब ये ज्यादा मिल जाता है तो Zn plus 2 आयंस जो होते हैं वो हाइली ओपेंड टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में अरेंज्ड हो जाते हैं। Therefore Zn plus 2 ions are occupied in टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में अरेंज्ड हो जाते हैं। Zn plus 2 ions present at alternate tetrahedral sites। ये अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल साइट्स में अरेंज हो जाते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो इस तरह का अरेंजमेंट शो करते हैं। तो कॉपर का क्लोराइड है, कॉपर का ब्रोमाइड है, कॉपर का आयोडाइड है, सिल्वर का आयोडाइड है और बेरिलियम सल्फाइड है। ये सब इस तरह के स्ट्रक्चर को शो करते हैं। अब इसी का एक और आता है जिसको हम कहते हैं वुर्जाइट, WURTIZITE स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सिमिलर होता है, बस इट हैज HCP स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर शो करता है। सल्फाइड आयंस जो होंगे दे एडॉप्ट HCP अरेंजमेंट एंड Zn plus 2 ions occupy half of tetrahedral voids। जो
Zn+2 आयंस होंगे वो केवल टोटल जो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स होंगे उनके आधे में उपस्थित होंगे। आधा टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स जो होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है। तो बस इतना सा ही अंतर है जिंक ब्लैंड और बोराइट में कि जिंक ब्लैंड के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलती है, जबकि इसमें जो है वो HCP अरेंजमेंट मिलता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट मिलता है। दूसरी चीज ZnS जो है जो जिंक ब्लैंड है उसमें सभी टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स में Zn+2 पाए जाते हैं, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैक में यानी बोराइट में केवल और केवल हाफ टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स जो हैं वो Zn+2 के द्वारा भरे होते हैं, हाफ वैकेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर इम्परफेक्शंस कैसे अराइजेस होते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि इम्परफेक्शंस किसे भी कहते हैं, एक आइडल क्रिस्टल क्या होता है, आइडल क्रिस्टल के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो इम्परफेक्शंस क्रिएट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या कारण है। तो थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपने एग्जैक्ट लोकेशंस पर लगे हुए हैं, अगर वो अपने एग्जैक्ट लोकेशंस पर लगे हुए हैं तो वो एक आइडल क्रिस्टल होगा, और ये केवल एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही होता है। जैसे ही ये टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट से, अपने लैटिस साइड से मिसप्लेस हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो सॉलिड जो है वो एक आइडल सॉलिड नहीं रह जाता है, वो सॉलिड जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है क्योंकि उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने प्लेस पर नहीं होते हैं। तो किस तरह के डिफेक्ट एराइजेस होते हैं, कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप लोग इतनी सारी चीजों को प्रिपेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के साथ। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।